प्रश्न है, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने के पहले कौन सी 6 चीज़ों की जानकारी आवश्यक होती है। एक प्राचीन गाथा आती है जिसमें इन 6 चीज़ों की जानकारी आवश्यक बताई है। मंगल निमित्त हेयं परिमाणम नाम तह कत्तारम बागरी छप्पी पच्छा बखाणम सत्थ आयरी। उसमें मंगलाचरण, निमित्त, हेतु, उसका क्या परिमाण है, उसका क्या नाम है, उसके क्या कर्ता है, इन 6 को व्याख्यान करके ही आगे शास्त्र का व्याख्यान करें, ऐसा वर्णन आता है। तो सबसे पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो पूज्य पुरुषों को किसी भी शुभ कार्य के पहले स्मरण करना मंगलाचरण कहलाता है। मंगल शब्द स्वयं कह रहा है कि मंगम सुखम लाती इति मंगला और मम पापम गालयति इति मंगला। तो जो सुख को लाए और पाप को नष्ट करे वो मंगलाचरण कहलाता है। तो ऐसा मंगलाचरण सबसे पहले किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो मंगलाचरण के लिए कुछ कारण हैं, जिसमें पहला कारण है नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है। हम सभी लोग आस्तिक हैं, इस बात को बताने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। वैसे तो सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी परिभाषा बनाई जाए कि केवल हमारे धर्मशास्त्र को जो माने वो आस्तिक है, जो ना माने वो नास्तिक है। तो इस दृष्टि से सब एक दूसरे के लिए नास्तिक ठहरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जहाँ पर लोग परलोक के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, आत्मा के अस्तित्व के बारे में जहाँ पर विचार किया जाता है वो आस्तिक धर्म कहलाते हैं। तो नास्तिकता के परिहार के लिए मंगलाचरण किया जाता है। दूसरा कारण है शिष्टाचार के प्रतिपालन के लिए। कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जिनको कि शिष्टाचार कहा जाता है, उसके पालन के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। तीसरा कारण है पुण्य की प्राप्ति के लिए। चौथा कारण है शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति हो, उसके लिए भी पूर्व में मंगलाचरण किया जाता है। फिर इसके बाद में कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए 2 शब्द आते हैं, एक कृतज्ञ होता है, एक कृतज्ञ होता है। तो कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ और कृतम उपकारम हन्ति इति कृतज्ञ। तो इसलिए कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए नीति वाक्यामृत में सोमदेव सूरी ने 2 सूत्र लिखे हैं। उनमें एक सूत्र में अयजनो देवाना, जो 2400 तीर्थंकर भगवान की प्रतिदिन पूजा नहीं करता, वो उनके द्वारा किए हुए उपकार को विस्मृत कर रहा है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन भगवान की आराधना पूजन करनी चाहिए। फिर इसके बाद में दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा अनध्ययनो ब्रह्माणा, जो प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करता वो आदि ब्रह्मा के उपकार को विस्मृत कर रहा है। इसलिए प्रतिदिन हमारे लिए स्वाध्याय भी करना चाहिए। तो यहाँ मंगलाचरण कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए भी किया जाता है। फिर इसके बाद में निरहंकारता की सिद्धि के लिए भी मंगलाचरण करते हैं। जो अहंकार व्यक्ति अहंकार से युक्त होता है वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता, तो मंगलाचरण के माध्यम से पूज्य पुरुषों को स्मरण करता है, उनके सामने नमन करता है, तो उससे निरहंकारता की सिद्धि होती है। ग्रंथ की प्रामाणिकता भी मंगलाचरण के माध्यम से होती है। मंगलाचरण के माध्यम से ये ग्रंथ प्रामाणिक है, इसकी भी सिद्धि होती है। और जब मंगलाचरण करके कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है ग्रंथ आदि का, तो पढ़ने सुनने वालों की श्रद्धा में वृद्धि का भी कारण होता है। तो इतने हेतुओं के माध्यम से मंगलाचरण किया जाता है। अब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि शास्त्र जब स्वयं मंगल रूप है तो फिर मंगलाचरण की आवश्यकता क्या है। क्योंकि देखा गया है कई ग्रंथों में कि जहाँ पर मंगलाचरण के बाद में भी वो पूर्ण नहीं हो पाए, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, उसमें मंगलाचरण पूर्वक ही उसको आरंभ किया, लेकिन वो अपूर्ण ग्रंथ है।
और कई ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें मंगलाचरण नहीं है, फिर भी वो पूर्णता को प्राप्त हो गए। तो फिर मंगलाचरण की आवश्यकता क्या? तो वैसे ग्रंथ स्वयं मंगल रूप है, लेकिन मंगल इसलिए किया जाता है, जैसे दुग्ध का पान आप लोग करते हैं, दुग्ध की प्रकृति मधुर मानी जाती है, लेकिन फिर भी उसको और मधुर बनाने के लिए शर्करा गुड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से ग्रंथ को और मंगल बनाने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। अब भक्तामर के स्तोत्र में मंगलाचरण कहाँ है? तो प्रथम काव्य जो है उसका वही मंगलाचरण स्वरूप है। अब उसमें मंगलाचरण में किसको नमन किया है? तो वहाँ पर उन भगवान को नमस्कार किया है जो इन गुणों से विशिष्ट होते हैं, जो वीतरागी होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं और जो हित का उपदेश देने वाले हितोपदेशी होते हैं। फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि वीतरागी देव को ही नमस्कार क्यों किया जाता है? वीतराग, वीत द्वेष ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? तो उसमें क्योंकि द्वेष पहले नष्ट हो जाता है, जो कषाएं जो द्वेष वाली है वो पहले नष्ट हो जाती है, राग आखिरी में जाता है। इसका मतलब है द्वेष तो पहले ही जा चुका है। इसका मतलब है वीतराग कहने पर वो द्वेष से अतीत तो पहले ही हो चुके हैं। अब भगवान में ये तीन विशेषण क्यों दिए गए हैं? तो वहाँ पर जो वीतरागी होगा वही सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकता है, और जो सर्वज्ञ होगा वही सत्य का उपदेश दे सकता है। झूठ बोलने के जो कारण होते हैं उनमें कषायों के कारण में या अज्ञानता के कारण में व्यक्ति सत्य का प्रादुर्भाव नहीं करता, सत्य का उपदेश नहीं देता। तो जिसने कषायों पर विजय प्राप्त कर ली है, ने वीतरागता प्राप्त कर ली है, और जो सर्वज्ञ हो चुका है, सब कुछ जान चुका है, वो सत्य का और हित का ही उपदेश देगा। इसलिए ये तीन गुणों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ प्रश्न किया कि तीर्थंकर छद्मस्त अवस्था में क्यों मौन रहते हैं? तो छद्मस्त अवस्था में, छद्मस्त अवस्था वही कहलाती है जब तक उनके ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म अभी हैं, यानी ज्ञान और दर्शन उनके अभी आवृत हैं, पूर्णता प्रकट नहीं हुए हैं, तब तक वो मौन को धारण करते हैं। उसमें कारण यही है कि जब तक सर्वज्ञता नहीं आएगी तब तक हम जो कुछ भी कहेंगे वो पूर्णता सत्य नहीं हो सकता। इसलिए तीर्थंकर छद्मस्त अवस्था में मौन रहते हैं। अब भगवान की छद्मस्त अवस्था कितने कितने समय तक रही? तो आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में, मुनि अवस्था में रहे। फिर इसके बाद में मुनियों की छद्म अवस्था, वैसे तो 12वें गुण स्थान तक सभी छद्म हैं, छद्मावस्था में है, लेकिन मुनि बनने के बाद में 1000 वर्ष तक वो मौन रहे। क्योंकि मुनि अवस्था के पहले राजावस्था में तो उन्होंने उपदेश दिया है षट कर्मों का, लेकिन मुनि बनने के बाद में उन्होंने मौन 1000 वर्ष था। फिर अजितनाथ भगवान का अपन देखें तो वो 12 वर्ष तक मौन रहे। संभवनाथ भगवान 14 वर्ष तक, फिर अभिनंदननाथ भगवान 18 वर्ष तक, सुमतिनाथ भगवान 20 वर्ष तक, फिर इसके बाद में पद्मप्र भगवान 6 महीने तक, फिर सुपार्श्वनाथ भगवान 9 वर्ष तक, चंद्रप्र भगवान 3 महीने तक, पुष्पदंत भगवान 4 वर्ष तक, शीतलनाथ भगवान 3 वर्ष तक, श्रेयांसनाथ भगवान 2 वर्ष तक, फिर इसके बाद में वासुकुज भगवान 1 वर्ष तक, विमलनाथ भगवान 3 वर्ष तक, अनंतनाथ भगवान 2 वर्ष तक, धर्मनाथ भगवान 1 वर्ष तक, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान 16 वर्षों तक मौन रहे, छद्मस्त अवस्था रही उनकी। फिर इसके बाद में मल्लीनाथ भगवान का सबसे कम समय, मात्र 6 दिन वो छद्मस्त अवस्था में रहे। फिर इसके बाद में मुनि सुब्रतनाथ भगवान का 1 वर्ष में 1 दिन अवशिष्ट था, यानी दीक्षा दिवस आने वाला था उनको, उसके पहले ही केवल ज्ञान हो गया। और नमीनाथ भगवान को 9 वर्ष, नेमिनाथ भगवान को मात्र 56 दिन, और पार्श्वनाथ भगवान को 4 महीने, और महावीर भगवान को 12.5 वर्ष। इस प्रकार से उनकी छद्मस्त की अवस्था रही। अब भक्तामर के यदि अपन पहले काव्य में देखें तो उसमें ये 3 गुण कैसे समाहित हैं, यदि अपन उस पर विचार करें तो पहले काव्य में
वहाँ पर कहा है दलित पाप तमोवितानम। दलित पाप तमोवितानम से वीतरागता, जिन्होंने अंधकार को नष्ट कर दिया है, पाप का ही अंधकार है, उन्होंने पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, उससे वीतरागता प्रकट होती है। फिर सर्वज्ञता के लिए मणि प्रभाणाम उद्योतकम, जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से सब कुछ प्रकाशित करते हैं, इसलिए उससे सर्वज्ञता। और आलम्बनम भवजले पततांजनाना, उन्होंने आलम्बन दिया, तो आलम्बन किसका दिया? उन्होंने हित का उपदेश दे करके सारे संसार प्राणियों को आलम्बन दिया। तो इस प्रकार से ये 3 गुण भक्तामर के काव्य में वहाँ पर मंगलाचरण में जो है उपस्थित है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वीतरागता अकेली क्यों नहीं है भगवान के गुणों में? यदि अपन देखा जाए तो वीतरागता, निर्दोषता तो शुद्ध द्रव्यों के पास भी पाई जाती है। जो धर्म अधर्म, आकाश और काल हैं, ये शुद्ध द्रव्य हैं, इनमें निर्दोषता होती है, लेकिन इनमें भगवत्ता नहीं है। फिर 2 गुणों को यदि अपन देखें जिसमें वीतरागता और सर्वज्ञता हो, ऐसे सिद्धों को भी अपन वहाँ पर आप्त मान सकते हैं। उनको वहाँ पर भगवान तो माना गया है, लेकिन आप्त जो कि हित का उपदेश देते हैं वही आप्त कहलाते हैं। इसीलिए महामंत्र में सिद्धों के पहले अरिहंतों को नमस्कार किया गया है। अब इन 3 विशेषणों से युक्त किसी अन्य ग्रंथ में भी क्या मंगलाचरण है, तो उस पर विचार करें तो अपन एक जो जुगल किशोर मुख्तार जी की मेरी भावना है, उसी की पंक्तियों को देखें तो वहाँ पर भी इन 3 गुणों से विशिष्ट भगवान के लिए ही नमस्कार किया गया है। उसमें जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, इतना अपन यदि लेंगे तो यहाँ पर ये वीतरागता का प्रतीक हो गया। और सब जग जान लिया, इसके माध्यम से सर्वज्ञता आ जाएगी। और मोक्ष मार्ग का सब जीवों को निष्प्रय हो उपदेश दिया, इस पंक्ति में वहाँ पर हितोपदेश छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से 3 गुणों से विशिष्ट, केवल मेरी भावना में ही नहीं, यदि अपन तत्वार सूत्र के मंगलाचरण पर दृष्टि डालें तो वहाँ पर भी ये 3 गुण अपने लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उसमें मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। इसमें मोक्ष मार्गस्य नेतारं, यहाँ पर भगवान को मोक्ष मार्ग का नेता कहा है, इनके द्वारा हित का उपदेश प्राप्त होता है। फिर भित्तारं कर्म भूभृतां, कर्म रूपी पर्वत जिसमें कर्मों में पुण्य प्रकृतियां भी हैं, पाप प्रकृतियां भी हैं, और मुख्यतः से जो घातीय कर्म होते हैं वो पाप भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर वीतरागता का प्रतीक हो गया। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इसके माध्यम से उनकी सर्वज्ञता। ऐसे भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से इसमें भी तीनों उन्हीं गुणों का वर्णन है। इसी प्रकार से यदि अपन रत्नकंडक सावकाचार देखें तो उसमें नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। इसमें अपन खोजें तो निर्धूत कलिलात्मने, जिन्होंने कलिल, पाप रूपी कलिल को नष्ट कर दिया है, इसलिए ये वीतरागता का प्रतीक हो गया। और सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते, जिनके विद्या में दर्पण के समान या जिनके आत्मा में सालोक, लोक के साथ में यानी आलोक के साथ में त्रिलोक भी झलकते हैं, ऐसे भगवान की सर्वज्ञता इसके माध्यम से प्रकट होती है। और अब इसमें तीसरा जो हितोपदेश है वो कहाँ पर छिपा हुआ है, तो नमः श्री वर्धमानाय। नमः उन वर्धमान के लिए जो श्री से संयुक्त हैं, और श्री जो है लक्ष्मी का प्रतीक है, उसमें अंतरंग लक्ष्मी भी है, बहिरंग लक्ष्मी भी है। बहिरंग लक्ष्मी समोषण है और समोषण में ही भगवान हित का उपदेश देते हैं। इस प्रकार से 3 गुणों से विशिष्ट भगवान को इस मंगलाचरण में भी स्मरण किया है। अब इसके बाद में महावीराष्टक में भी यदि अपन देखें, जो पंडित भागचंद जी की कृति है, उसमें भी ये 3 गुणों को अपन खोजने का प्रयास करें। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचितः
समं भान्ति द्रव्य व्यजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसमें अपन देखें, यदि ये चैतन्य जिनकी चेतना में मुकुर एव दर्पण के समान भावः चिद चितः जो पदार्थ हैं चेतन अचेतन समम भांति एक साथ में झलकते हैं। और कैसे? द्रव्य व्यय जनी लसंतोन्तरहिता उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ में प्रत्येक पदार्थ और अंत रहित, क्योंकि किसी का अंत नहीं है, सारे पदार्थ जिनकी चेतना में झलकते हैं इसके माध्यम से सर्वज्ञता है। फिर जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वयो जो मार्ग प्रकट कर रहे हैं सूर्य के समान, तो इसके माध्यम से हितोपदेशता आ जाती है। अब ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने, इसमें केवल एक जो है रह गया है, वो है वीतरागता। तो वीतरागता जगत साक्षी, जो जगत को साक्षी भाव से, साक्षी भाव जहाँ पर कोर्ट में साक्ष्य के लिए कहा जाता है, उस समय वो कहता है कि जो कुछ मैंने देखा है मैं वही कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो जो देखा है उसको वैसा कहना, जो जैसा है उसको वैसा जानना, उसको वैसा अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं लगाना, राग देश से रहित अवस्था साक्षी भाव कहलाता है। इस प्रकार से इसमें वीतरागता घटित होती है। तो ऐसे जो तीन गुणों से विशिष्ट हैं, ऐसे गुणों से युक्त भगवान के लिए, आप्त के लिए नमस्कार किया जाता है। अब इसमें ये मंगलाचरण के बारे में बात हुई। अब निमित्त, किस निमित्त से कोई ग्रंथ की रचना होती है, तो अपन भक्तामर के बारे में देखें। भक्तामर में जहाँ राजा के द्वारा बंधन के डालने पर इस स्तोत्र की रचना हुई, ऐसा भी कथानकों में मिलता है। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते करते बंधन टूट गए और उन्होंने भगवान के अपने कर्मों के बंधन तोड़ने के लिए कर्मक्षयार्थम उन्होंने भक्ति की, उसमें बंधन टूट गए। तो वहाँ पर इस प्रकार से भी कहने में आ जाता है। तो निमित्त अपन सब लोग इसका मान सकते हैं कि वहाँ पर भगवान की भक्ति के माध्यम से बंधन टूटे। अब इसमें हेतु, इस स्तोत्र का क्या प्रयोजन है, तो आचार्य मानतुंग महाराज ने हम सभी लोगों के लिए भक्ति का एक प्रशस्त मार्ग हम लोगों के लिए दिया। तो ये हेतु हो गया उसका। कहा भी जाता है, धवला में आता है, भक्ति जनवराराम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से खिए दी जम पुब्ब संचियम ब्रह्मम, पूर्व के संचित कर्म भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान की भक्ति से कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से, कि मैहर एक जगह है जहाँ पर कोई देवी का मंदिर है और जहाँ पहले बलि चढ़ती थी, और पर्वत के ऊपर मंदिर है, वहाँ इतनी बलि चढ़ती थी कि पर्वत के नीचे तक रक्त की धार बहती थी। और उस समय में एक गोकुल प्रसाद जी थे, जो पंडित जगनमोहन लाल जी के पिताजी थे, कटनी वाले बड़े पंडित जी, उनके पिताजी थे। और वो 7 प्रतिमाओं के साथ में सब कुछ त्याग करके, और उन्होंने ही उदासीन आश्रम कुंडलपुर का खुलवाया। इंदौर का भी उदासीन आश्रम उन्हीं के द्वारा खुलवाया हुआ है। तो वो वहाँ पर रहते थे, और उन्होंने जब सुना और उन्होंने प्रयास करके वहाँ जा कर के मैहर में राजाओं से बात करके कि सभी धर्मों में अहिंसा को धर्म कहा है, तो ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि आप सभी जितने भी मठ के संचालक होते हैं उनको यदि आप संतुष्ट कर लें, और यदि वो लोग कह दें कि हाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो हम बंद कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ओर से इसके लिए प्रयास नहीं कर सकते। तो उस समय में उन गोकुल प्रसाद जी ने पूरे भारत में भ्रमण करके जितने भी मठ थे उन सबकी वहाँ पर सम्मति कि अहिंसा ही परमो धर्म है, हिंसा में धर्म नहीं है, ऐसी सम्मति उन्होंने 2-3 साल भ्रमण करके एक रजिस्टर तैयार किया, उसमें सबकी सम्मति लिखवा करके लेकर के आए। और जब वो आए तो राजा ने जहाँ मैहर के मठ के सब लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया, और राज्य दरबार में वहाँ पर जो सब लोग एकत्रित हो गए। लेकिन जो लोग
मांस के लोलुपी हो चुके थे। उन लोगों ने मन में तय कर लिया था कि कैसा भी हो जाए हम जो है इस प्रस्ताव को लागू नहीं होने दें। और वहाँ पर वो चर्चा चली, उसमें बहुत सारे मठ के लोग यहाँ का बताओ वहाँ का बताओ, लेकिन भाग्य, उन्होंने पुरुषार्थ खूब किया था, भाग्य अच्छा था कि एक भी जगह की सम्मति वहाँ पर रिक्त नहीं गई। सारे लोगों को वहाँ पर संतुष्ट कर दिया कि सभी मठों में ये कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। लेकिन वो तो पहले से ही ठान करके आए थे और उन्होंने कुछ धुआं आदि के माध्यम से वहाँ पर एक सांप निकलता हुआ दिखलाया और उस सांप को देख करके, और वहाँ पर जो मुख्य पंडा था उसने जाकर के राजा से कहा कि देवी रुष्ट हो गई है और यदि आप ये कानून बनाएंगे तो पूरे राज्य पर संकट आ जाएगा। और उस समय राजा घबरा गए और उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि अपन इस पर अभी विचार करेंगे, अभी इसको लागू करने की बात नहीं है। अब वहाँ सभा में गोकुल प्रसाद जी सात प्रतिमाधारी वो वहाँ पर बड़े उदास हो गए कि हमने इतना प्रयास किया, इतने जगह भ्रमण करके ये बंद हो जाता तो कितने जीवों की रक्षा हो जाती, लेकिन यहाँ पर हाथ में आया हुआ भी वो सारा कुछ चला गया। अब ऐसी स्थिति में उनके पास में भक्ति के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। उस राज्य दरबार में ही बैठे बैठे वो कुंडलपुर के बड़े बाबा के अनन्य भक्त थे, उन्हीं के शरण में रहते थे कुंडलपुर में, और उन्होंने वहीं पर बैठ करके बड़े बाबा का स्मरण किया और वो ऐसे तल्लीन हो गए और उनको वहाँ से संकेत मिल गया कि ये जो है यहाँ पर किया गया था वो चाल थी, वो सांप असली नहीं है, नकली है। जैसे ही उनको वहाँ पर ऐसा एहसास हुआ, वो उठ करके सीधे राजा के पास गए और राजा से निवेदन किया कि आपके राज दरबार में आपके साथ ही छल हो रहा है, वो सांप नकली है, आप नहीं चाहो तो उसको जो है परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो राजा ने जैसे ही सुना कि मेरे साथ मेरे ही दरबार में छल हो रहा है तो उन्होंने आदेश दिया कि नाकाबंदी कर दो, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा। और उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि पूरी चीज़ों को खोजा जाए, सबकी जो है तलाशी ली जाए, और वहाँ पर तलाशी में वो नकली सांप पकड़ा गया। जैसे ही वहाँ पर वो नकली सांप पकड़ा गया तो राजा ने उसी समय में अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी अभी जाओ आप वहाँ पर, अब ये कानून आज से नहीं अभी से वहाँ पर लागू हो गया है, जो भी वहाँ पर पशु हैं उन सबको मुक्त कर दिया जाए, आज के बाद में उस धरा पर कोई किसी पशु की बलि नहीं चढ़ेगी। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति से वहाँ पर कैसा महात्म्य हुआ। पहले के समय में जब हरिवंश राय बच्चन एक बार वहाँ पर आए थे, तब उस समय में वो छोटे थे और उन्होंने अपने उसमें लिखा संस्मरण में कि जब मैं गया था वहाँ पर मेरा बच्चा मन डर गया था, यानी वहाँ पर हिंसा होती उन्होंने देखी है। और उसके बाद में जब वो अपने बच्चों के बालों का वहाँ पर मुंडन कराने के लिए गए थे और उन्होंने उस बात को भी लिखा कि तब तक वहाँ पर वो हिंसा बंद हो चुकी थी। तो ये ऐतिहासिक इसके माध्यम से भी अपने लिए पुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार से ये भगवान की भक्ति जो होती है वो किस प्रयोजन के लिए, तो वहाँ पर कर्मों को नष्ट करने के साथ साथ में इस प्रकार का वहाँ प्रभावना की कार्य भी भक्ति के माध्यम से हो सकता है। अब जब मंगलाचरण में अपन ने देख लिया था, उसके साथ साथ में निमित्त भी देख लिया, हेतु भी देख लिया। अब इसके बाद में परिमाण, कोई भी ग्रंथ होता है वो कितने परिमाण वाला है। जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र उसमें 44 काव्य हैं, भक्तामर में 48 काव्य हैं, ऐसे परिमाण को। तो यहाँ 48 काव्य, 48 बसंतल का छंद में भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई है। श्वेतांबर संप्रदाय में 4 प्रातिहार, आखिरी के जो 4 प्रातिहार हैं उनको वहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया। और स्थानकवासी में वहाँ पर ऐसा भी है कि 4 और अलग से यानी 52 काव्यों को माना जाता है। उसमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कल्याण मंदिर में 44 काव्य हैं, इसलिए उन्होंने भक्तामर के भी 44 काव्यों को स्वीकार किया। वैसे तो उनके यहाँ भी 8 प्रातिहार माने जाते हैं, लेकिन भक्तामर में काव्य में केवल 4 काव्यों को स्वीकार क्यों करते हैं, ये थोड़ा जो है प्रश्न मन में, इसका क्या उत्तर है समझ में नहीं आता। अब इसके बाद में किसी भी ग्रंथ का नाम क्या है, तो भक्तामर स्तोत्र जिसको कि आदिनाथ स्तोत्र भी कहा जाता है, उसमें भक्तामर शब्द से प्रारंभ होने के कारण में इसको भक्तामर स्तोत्र कहते हैं। वैसे इसका सही उच्चारण लोग नहीं करते, बुंदेलखंड में खास करके इसको भक्तांबर बोल देते हैं।
तो उसमें पा लगा देते हैं, भक्त धन अमर, भक्ता अमर, लेकिन उसको भक्त धन अंबर, भक्तांबर बना देते हैं। तो ये उसका सही उच्चारण नहीं है। शब्दाचार जो सम्यक ज्ञान के अंग में पहला अंग है, वो कहता है कि जो जैसा है उसका वैसा उच्चारण करना चाहिए, इसलिए अपने को इसका सही उच्चारण भक्ता अमर स्तोत्र है तो उसी प्रकार से करना चाहिए। अब इसके ग्रंथ के कर्ता कौन है यदि अपन देखें तो छठी सातवीं सदी के जो आचार्य मानते हुए हैं, इनका समय इतिहासकार छठी सातवीं शताब्दी का मानते हैं, उनके द्वारा ये भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई। अब यहाँ प्रश्न आता है कि भक्तामर के प्रत्येक काव्य को मंत्र क्यों माना जाता है। प्रत्येक काव्य का भी अलग अलग अर्थ देखा जाता है, तो उस समय एक एक काव्य का भी अपना प्रभाव होता है, एक एक काव्य भी अपने आप में मंत्र है, ऐसा सहजानंद जी वर्णी कहते थे। सहजानंद जी वर्णी कहते थे कि जैसे मंत्र शब्द जो है वो 4 अक्षरों से बना है, मा न त र। आप किसी भी काव्य को भक्तामर के देख लें, उनमें ये 4 अक्षर अवश्य हैं, इसलिए प्रत्येक काव्य जो है अपने आप में मंत्र है। और इसके कई काव्यों का प्रभाव लोगों ने देखा है। उसमें यदि छठे काव्य को अपन देखें तो छठे काव्य में क्या ऐतिहासिक घटना घटी है, यदि अपन उस पर विचार करें तो छठे काव्य में जहाँ पर बुद्धि को वर्धन करने वाली बात कही गई है, इसका प्रयोग किया गया है, कई जगह रिसर्च हुई है, उसमें बच्चों को इस काव्य के माध्यम से उनकी बुद्धि जो है विकसित होती है। कई स्कूल्स में इसको प्रेयर में भी शामिल किया गया है। और जो ऐतिहासिक घटना है वो भूपाल चतुर्विंशतिका स्तोत्र के रचयिता भूपाल कवि से संबंधित है। इनके पिता हेमवाहन नाम के बनारस के राजा थे और ये 2 पुत्र उनके, एक भूपाल जो बड़े थे और भुजपाल छोटा था। तो जो छोटा पुत्र था वो बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा जो भूपाल कवि जो हुए हैं वो पूर्व अवस्था में उनकी बुद्धि प्रखर नहीं थी, और बड़े की बुद्धि प्रखर ना होने के कारण में, छोटे की ज़्यादा होने के कारण में उसको बड़ी प्रशंसा मिलती थी, सब जगह वो प्रशंसित होता था। तो छोटे भाई से बड़े भाई ने पूछा कि हम अपनी बुद्धि को कैसे प्रखर बनाएं। तो उस समय में छोटे भाई ने बताया कि छठे काव्य की तुम आराधना करो। तो उस समय में भूपाल जो राजपुत्र थे उन्होंने गंगा के किनारे पर इस छठे काव्य की आराधना की, और उसके माध्यम से कहते हैं कि उनकी इतनी बुद्धि प्रखर हो गई कि उनका छोटा भाई भी पीछे रह गया। और साथ ही साथ में उस समय में ऐसे धुरंधर विद्वान थे कि पूरे बनारस में उनकी टक्कर का कोई दूसरा विद्वान नहीं था। फिर उन्होंने भगवान की भक्ति, जिसको कि दर्शन स्तोत्र भी कह सकते हैं, जिसके आखिरी में भूयात पुनर्दर्शन आता है, इस दृष्टि से उसको दर्शन स्तोत्र भी कह सकते हैं। और भूपाल कवि की रचना होने के कारण में उसको भूपाल चतुर्विंशतिका भी कहते हैं। उस पर आशाधर जी की टीका है, और उस आशाधर जी ने जो टीका लिखी है उसमें 24 काव्यों पर टीका लिखी है, 2 काव्यों पर टीका नहीं लिखी। वैसे तो उसमें 26 काव्य हैं, लेकिन उनके लिए उपलब्ध 24 होंगे ऐसा भी हो सकता है, बाद के 2 छिपक भी हो सकते हैं या उनको उपलब्ध नहीं हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम भूपाल चतुर्विंशतिका कहलाता है। और इस काव्य की विशेषता ये है कि इसमें भगवान के दर्शन संबंधी भावों का वर्णन करने के लिए बातें नहीं है। वैसे कोई भी स्तोत्र आप पढ़ते हैं तो उसमें एक छंद या 2 छंद होते हैं, जैसे कल्याण मंदिर में आखिरी में वहाँ पर दूसरा छंद आ जाता है, आर्या छंद आ जाता है। भक्तामर में पूरा बसंतिल का छंद चलता है, एक ही भाव में आखिरी में शार्दुल विक्रीडित भी आ जाता है। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन, जैसे विशापार में भी आखिरी में वहाँ पर पुष्पिताग्र आदि छंद आ जाते हैं। लेकिन भूपाल चतुर्विंशतिका स्तोत्र में 4 प्रकार के छंद हैं, और 4 प्रकार के छंदों का भी कब कौन सा छंद आ जाए पता नहीं पड़ता। तो इसको पढ़ने में जो लोग संस्कृत पढ़ने में निपुण होते हैं वही पढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी विद्वत्ता उसमें प्रदर्शित की है, और साथ साथ में वहाँ पर जो भाव रखने थे वो कभी कभी छोटे छंद के माध्यम से भी हो जाते हैं, कहीं बहुत सारे भावों को बड़े छंदों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से छठे काव्य के माध्यम से उन्होंने अपनी बुद्धि की प्रखरता को प्राप्त किया। जब परीक्षा आदि होती है उस समय में यदि बच्चे इस छठे काव्य को 21 बार 31 बार पढ़ करके यदि परीक्षा देते हैं तो उसका फल भी उन्होंने वहाँ पर अनुभूत किया है। इस प्रकार से इस काव्य से अपन ये जो है दृष्टि ले सकते हैं।
अब अगला प्रश्न है कि भक्तामर से संबंधित प्रश्नों को ले रहे हैं कि कल्पांत काल कौन कौन से काव्य में आता है। तो आप लोग जानते हैं भक्तामर के 3 काव्यों में एक चौथा काव्य है, एक 15वां काव्य है और एक 40वां काव्य है। अब तीनों जगह कल्पांत काल आता है। यदि सावधानी ना रखी जाए तो क्या होता है, 4 से 40 पे पहुंच जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि 40 से 4 पे लौट आते हैं। वो ऐसा चक्र चालू हो जाता है कि समझ में नहीं आता, बाहर निकलेंगे नहीं, बार बार। तो इससे बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए अपने उंगली के पोरों पर अपने को भक्तामर के एक एक काव्य को अपने को वहाँ पर धारण कर लेना चाहिए, बिठा लेना चाहिए। और पाठ पढ़ते समय में अभी ये चौथे काव्य में आ गया है, अभी 15वें काव्य में आ गया है, 40वें काव्य में आ गया है। इस प्रकार से यदि अपन जागृति के साथ में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर अपन इस प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं। अब एक प्रश्न है कि क्या आनुपूर्वी के अनुसार भक्तामर का पाठ कर सकते हैं। जैसे णमोकार मंत्र में भी आता है कि णमोकार मंत्र सीधे सीधे पढ़ते पढ़ते लोगों के लिए आदत हो जाती है और यहाँ पर अपन पढ़ते रहते हैं, मन अपना घूमता रहता है। तो उसमें आनुपूर्वी यानी पीछे से भी पढ़ सकते हैं, यत्र तत्रानुपूर्वी आगे पीछे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें यदि अपन पश्चातानुपूर्वी पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे अपने आप वहाँ पर जागृति अपनी ज़्यादा रहेगी। नमो लोय सब्र सावणम, नमो उज्जैनम, नमो हरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो रिहंताणम। अपने आप जो अपन सीधा पढ़ने का अपन अभ्यासी हो चुके हैं उस समय में अपने को ज़्यादा जागृति रखनी पड़ेगी। यत्र तत्रानुपूर्वी पढ़ सकते हैं, नमो रिहंताणम, नमो हरियाणम, नमो लोय सब्र सावणम, नमो उज्जैनम, नमो सिद्धाणम। ऐसे जो है यत्र तत्रानुपूर्वी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि अपन भक्तामर को एक एक काव्य को अपन अपनी उंगली के ऊपर उसको बिठा लें और फिर उसको अपन पश्चातानुपूर्वी या यत्र तत्रानुपूर्वी पढ़ें तो उसके माध्यम से और जागृति के साथ में अपन इसका पाठ कर सकते हैं। उसमें जो एकाग्रता रहेगी फिर अपना मन कहीं नहीं जाएगा। नहीं तो यहाँ पाठ चलता रहता है और वहाँ पर अपन जब स्तोत्र से जब वहाँ पहुँच जाते तो लगता है कि पूर्ण हो गया, हमें तो पता ही नहीं क्या क्या पढ़ लिया। तो वैसी स्थिति नहीं होगी। अब इसमें इसी प्रकार से एक प्रश्न और है कि मुक्ता फल मोती शब्द भी कितने काव्य में आया है। तो ये मुक्ता फल जो है वो 8वें काव्य में भी आया है, मुक्ता फलद्युतिमुपैति वहाँ पर आता है। इसी प्रकार से 31वें काव्य में भी आया है वहाँ पर, जहाँ पर छत्रत्रय प्रातिहार का वर्णन है, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। और इसी प्रकार से जहाँ पर सिंह का वर्णन आता है वहाँ पर भी मुक्ता फल प्रसर भूषित भूमि भाग। तो यहाँ पर भी थोड़ी जागृति के साथ पढ़े, नहीं तो इसमें भी स्खलन होने की संभावनाएं रहती हैं। अब अगला प्रश्न है कि संस्कृत उच्चारण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो संस्कृत का उच्चारण पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। यदि उन नियमों का हम जानकारी हो और उनका प्रयोग करें तो हम संस्कृत काव्य को अच्छे से पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसमें गलतियां होने की संभावनाएं रहती हैं। उसमें सबसे पहला नियम है स्वराघात। स्वराघात क्या होता है? स्वराघात यानी संयुक्त अक्षर यदि सामने आ रहा हो, यदि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ स्वर हो और उसके सामने संयुक्त अक्षर आ रहा हो। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? जहाँ 2 व्यंजन होते हैं जिनके बीच में स्वर ना हो वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे आप लोग जानते हैं छत्रज्ञा है, प्रा है, तो ये संयुक्त अक्षर है। तो यदि सामने है और पूर्व में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ है, जैसे अपन भक्तामर के काव्य में देखें, भक्तामर प्रण, तो भक्तामर में रा में छोटा आ है और सामने आ रहा है प्रा। तो प्रा में क्या है? पा और रा 2 अक्षर हैं जिनके बीच में स्वर नहीं है। तो क्या करने हैं स्वराघात में? इसमें प्रा में पा और रा 2 में पा को अपन रा के साथ में जोड़ देंगे, तो भक्तामर ऐसे रप जैसा उच्चारण होगा। और बाद में फिर अपन प्रणव फिर से बोलेंगे, तो ये छोटे आ संबंधी हो गया। इसी प्रकार से मणि प्रभाणा, मणि में णी छोटी है और आगे आ रहा है प्रा, तो उसमें भी णी में पा को जोड़ दें तो मणि प्रभाणा। इसी प्रकार से आप लोग जब नित्या प्रकंपात वाला पाठ पढ़ते हैं तो उसमें स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयुना, तो उसमें स्वस्ति में छोटी ई है और सामने आ रहा है क्रिया, तो क्रिया में क्या है? का, रा, ई। ऐसे जो है 2 का और रा के बीच में कोई स्वर नहीं है,
तो उस का को आप स्वस्ति से जोड़ दें तो स्वस्तिक क्रियासु। स्वस्ति क्रियासु पाठ ठीक नहीं है, स्वस्तिक क्रियासु ऐसा यदि पढ़ेंगे तो वो स्वराघात की प्रक्रिया। इसी प्रकार से सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, सुर गुरु, गुरु में रू छोटा है, ये छोटे के साथ में होगा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और सामने संयुक्त अक्षर हो, तो इसमें प्राकाई उदाहरण बार बार आ रहा है। तो सुर गुरु प्रतिमोपि, तो उसमें गुरु अकेला बोल करके उसमें पा को मिला देंगे तो सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, ये स्वराघात कहलाता है। तो संस्कृत काव्य में इसका उच्चारण यदि पालन करते हैं तो आप जो है सही उच्चारण कर सकेंगे, और यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आप किसी भी हालत में सही उच्चारण कर नहीं सकते हैं ना, उसको गलत उच्चारण करना ही पड़ेगा। जैसे आप स्वस्ति क्रिया से बोलेंगे तो उसमें स्वस्ति क्रिया से बोलेंगे तो ती छोटी नहीं निकलेगी, उसमें अपने आप आपको बड़ी करनी पड़ेगी। और यदि आपने स्वस्तिक बोल दिया तो संसार की कोई शक्ति नहीं है कि जो आपको गलत उच्चारण करवा सके। यानी संस्कृत की इतनी अच्छी नियम है। तो स्वराघात, फिर इसके बाद में अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनके आखिरी जो अक्षर होते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। तो उसमें जब ये आगे वाले, जैसे ऊपर बिंदी रहती है, अपन लोग अक्सर उसका उच्चारण माँ माँ करते हैं। बच्चा जो बचपन में सीखता है, माँ बोलना सीखता है, तो हर बिंदी को वो माँ का उच्चारण करता है, लेकिन आगे वाले अक्षर के ऊपर भी वो माँ का जो है परिवर्तन हो जाता है। तो उसमें यदि आगे वाला अक्षर का वर्ग का है तो वहाँ पर जैसे आप बोलते हैं एक शब्द में तो आप ऐसे बोल लेते हैं, जैसे आप बोलेंगे अंकिल, तो उसमें आप अंकिल नहीं बोलते, अंकिल बोलते हैं। तो ये का सामने आने पर आके ऊपर की जो बिंदी है वो वहाँ पर क के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर यदि चा वर्ग है तो आप बोलते हैं अंजन, अमजन नहीं बोलते, तो यहाँ पर वो है यहाँ के रूप में परिवर्तन। का टा वर्ग यदि आता है तो वहाँ पर ठंड, ठा के ऊपर बिंदी आगे डा रहा है तो वहाँ पर णा के जैसे परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से तावर्ग जब सामने रहता है तब उस समय में संतान, सा के ऊपर बिंदी आगे ता रहा है तो वो ना के रूप में परिणत हो जाती है। केवल एक पावर्ग है जिसमें कि केवल माँ का उच्चारण बना रहता है। तो इस अनुस्वार का उच्चारण ध्यान में रख करके यदि करते हैं तो भी जो है संस्कृत का उच्चारण हो सकता है। और तीसरा है विसर्ग। विसर्ग विसर्जनम, उसमें अपनी श्वास का विसर्जन कर दें। संस्कृत में कॉमा नहीं होता, वो केवल विसर्ग के माध्यम से ही वहाँ पर थोड़ा सा, जैसे अपन इसको कॉमा बोलते हैं, अल्पविराम बोलते हैं, विसर्ग के माध्यम से वहाँ पर अल्पविराम ले लिया जाता है। तो इन 3 चीज़ों का यदि ध्यान रखें तो हम संस्कृत का सही उच्चारण कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, अब थोड़ी देर के लिए अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं उस स्थली पर जहां पर 2 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, पार्श्वनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि उसके पास में श्रेयांसनाथ भगवान का भी और चंद्रप्रभु भगवान का भी जन्म हुआ है। बहुत पास पास में ही वहाँ पर सारनाथ और चंद्रावती बहुत ही नज़दीक, इसलिए 4 तीर्थंकर की भी जन्मस्थली वहाँ पर लोग कहते हैं। जहाँ श्रेयांसनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए, उसके पहले चंद्रप्रभु भगवान के 3 कल्याणक हुए, सुपार्श्वनाथ भगवान के और पहले 3 कल्याणक हुए, और उसके बाद में पार्श्वनाथ भगवान भेलुपुर, उन सब की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए हम सभी लोग एक बार ह्रीम का उच्चारण करेंगे। उनकी कल्याणकों की ऊर्जा और जहाँ से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, सुपार्श्वनाथ भगवान ने प्रभास कूट से, चंद्रप्रभु भगवान ने ललित कूट से, श्रीनाथ भगवान ने संकुल कूट से और पार्श्वनाथ भगवान ने स्वर्णभद्र कूट से
उन सब क्षेत्रों की ऊर्जा अपने इस ह्रीम के माध्यम से अपन आवाहन करेंगे। वो ऊर्जा एकत्रित होकर के आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है और उसमें सिर के ऊपर आकर के अपने आशीष को बरसाते हुए मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत कर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, इन सब के विकारों को दूर करती हुई वो ऊर्जा कंठ के विकारों को दूर करती हुई, फेफड़ों के विकारों को दूर करती हुई, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से भर चुकी है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वच्छ करते हुए मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी। जैसा लाभ सिद्ध क्षेत्रों की, पांचों कल्याण क्षेत्रों की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को मिले ऐसी भावना से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सारे जीव अपने अपने दुखों से, शोकों से, रोगों से मुक्त हो रहे हैं ऐसी भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण, तीर्थंकरों की छत्र छाया में सभी संसार के जीव सुखी हैं। ईश्वर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लक्ष्मी रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें न